अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ख़बर बड़ी फैली हुई है जनाब कि मुफ्ती सईद साहब जो कि इमरान खान साहब के निकाह ख्वाह हैं, उन्होंने एक और बयान दे दिया है। और बयान उन्होंने ये दिया है कि इमरान खान को पता था कि उनका जो पहला निकाह है वो ठीक नहीं हुआ और उन्होंने मुझे दूसरा निकाह जो है वो करने को बोला। और दूसरा निकाह करने को बोला इसलिए क्योंकि पहला निकाह उन्होंने इसलिए किया था। ये मुफ्ती सईद कह रहे हैं। आज मैंने ज़रा आपको मुफ्ती सईद की हिस्ट्री बतानी है। मुफ्ती सईद कह रहे हैं कि मैंने इनका दूसरा निकाह पढ़वाया और इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि मैंने पहला निकाह इसलिए इद्दत में किया था क्योंकि मुझे वज़ीर आज़म बनना था। बुशरा बीबी ने मुझे कहा था कि अगर आप मुझसे शादी कर लो उससे अगले दिन आप वज़ीर आज़म बन जाओगे। उस वक्त बुशरा बीबी इद्दत में थी, लिहाजा हमने निकाह कर लिया। लेकिन वो हमें पता चला कि निकाह जो है वो तो फासिद है, वो निकाह तो निकाह होता ही नहीं है, लिहाजा आप हमारा निकाह दोबारा पढ़वाएं। अब मैं आपको मुफ्ती सईद साहब का जो पहला वाला बयान था वो पढ़ के सुनाता हूँ। और इस वक्त जो मुफ्ती साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, अगर आप वो वीडियो देखें, मुफ्ती साहब ने उसमें बड़ी एक मोटी जैकेट पहनी हुई है। यानी कि बयान अभी का नहीं है, ये सर्दियों का बयान है। इस वक्त जैकेट का टाइम नहीं है, ये कम से कम सर्दियों का बयान है, पुराना बयान है जो अब जाके नशर किया गया। एक दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने अपना पहला जो बयान था वो 18 जनवरी 2023 को दिया था। और अपने उस बयान में मुफ्ती सईद ने कहा था कि जनवरी 2018 में लाहौर डिफेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया। ओन चौधरी और जुल्फी बुखारी बतौर 2 गवाहान निकाह के तकरीब में शरीक हुए। मुफ्ती सईद ने कहा कि उन्होंने निकाह से कबल दरियाफ्त किया बुशरा बीबी शरई तौर पर निकाह के काबिल हैं या नहीं। बुशरा बीबी के हमरा मौजूद खवातीन का जवाब मिलने के बाद उनका निकाह इमरान खान से पढ़ा दिया गया। ये इन्होंने कहा था, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि जी मुझे उस इमरान खान ने फ़ोन किया और इमरान खान ने फ़ोन करके कहा कि जी निकाह तो आपने पढ़ा दिया हमारा, वो निकाह हमारा इद्दत में था, हम इद्दत में थे उस वक्त, तब आपने निकाह पढ़ा, निकाह हमारा दोबारा पढ़वाए। इन्होंने तब कहा था कि मुझे जब पता चला तो मैंने इमरान खान से कहा कि गलत है और फिर इमरान खान का निकाह मैंने दोबारा पढ़वाया। इस बयान में कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे बताया कि मैंने वज़ीर आज़म बनना था, बुशरा बीबी ने मुझे बोला कि अगर तुम मुझसे निकाह करो वज़ीर आज़म बन जाओगे, इसलिए मैंने निकाह कर लिया, लेकिन आप हमारा निकाह दोबारा पढ़वा दें। एक तजाद ये आ गया। अब ज़रा आए, ज़रा मुफ्ती साहब की हिस्ट्री पे आते हैं, ज़रा हिस्ट्री पे बात करते हैं। मुफ्ती साहब जो है वो इससे पहले क्या करते रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो मुफ्ती साहब थे 27 साल पहले की कहानी आपको सुना रहा हूँ मुफ्ती सईद साहब की। इन्होंने 1996 में ऑपरेशन खिलाफत की नाकामी के बाद फौजी अदालत के सामने एक बयान दिया था। ऑपरेशन खिलाफत जो है ना वो एक हुआ था, मैं उसको आपको ज़रा बता भी देता हूँ कि ये हुआ क्या था ऑपरेशन खिलाफत में। हर चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। 1995 का ये वाक़या है नाज़रीन। और विकीपीडिया कहता है कि द पाकिस्तानी कू अटेम्प्ट ऑफ 1995 ऑपरेशन खिलाफा वाज अ सीक्रेटिव प्लॉट हैच्ड बाय रेनिगेड मिलिट्री ऑफिसर्स एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। ये बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो उनके खिलाफ जो है ये एक कू करने की, या यूं कह लें कि मिलिट्री ऑपरेशन करने की एक तरह से, या मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई थी, जो पहले पता चल गई थी और उसको बाद में नाकाम बना दिया गया था। ये टॉप कमांड की तरफ से नहीं की गई थी, कि ये छोटी कमांड की तरफ से की गई थी नाजरीन। अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है नाजरीन कि इनको पकड़ लिया जाता है, ये पेश होते हैं अदालत के सामने और वो एक बड़ा अहम वाकया बयान करते हैं। वाकया ये बयान करते हैं, वो कहते हैं मैंने जनरल बाजवा के ससुर, वो भी फौजी जनरल थे, उनका दोबारा निकाह मैंने पढ़वाया। यानी मुफ्ती साहब को दोबारा निकाह पढ़वाने के लिए काफ़ी माहिर समझा जाता है। वो पहले भी 1995-96 में ये काम कर चुके हुए हैं। अब वो डिटेल उसकी क्या है उस वाक़े की मैं आपको बताता हूँ। वो ये था कि जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद का दोबारा निकाह फौजी अदालत ने, मुफ्ती सईद ने कहा कि मेजर जनरल एजाज अमजद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक के हवाले से मेरे पास आए। ये मेजर जनरल अमजद जो है वो जनरल बाजवा साहब के ससुर है। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद के रेफरेंस से वो आते हैं। मेजर जनरल एजाज अमजद का केस प्रमोशन के लिए पेश होने वाला था। मेजर जनरल एजाज अमजद के कादियानी होने की वजह से उनकी शख्सियत के बारे में शुबात पाए जाते थे। जनरल एजाज अमजद का इसरार था कि उनकी अहलिया कादियानी है जबकि वो खुद मुसलमान हैं। चंद मुलाकातों के बाद मैंने उनको मशवरा दिया कि उनकी बीवी को मुसलमान हो जाना चाहिए। यह तय पाया था कि उनका निकाह दोबारा पढ़ाया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक, मेजर जनरल तिरमिजी, कर्नल अमजद इसके गवाह थे।
मुफ्ती सईद खान के मुकम्मल बयान जिर्राह का उर्दू तर्जमा ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्लाह की किताब ऑपरेशन खिलाफत 1995 में शाया किया गया। मैं रेफरेंस भी दे दिया आपको, मैंने ढूंढ लीजिएगा। यह किताब ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्लाह के बहावलपुर जेल में तफसीली इंटरव्यू पर मुश्तमिल है, जिसमें फौजी अदालत में होने वाले अहम बयानात को भी शामिल किया गया है। यानी बेसिकली उससे पहले भी इन्होंने इनका दोबारा निकाह पढ़वाया था। अब यहां पे सूरत हाल ये है कि मुफ्ती साहब की कौन सी कल सीधी है। मुफ्ती साहब आप कौन सी बात सही कह रहे हैं? आपने पहले यही बात की थी ना, आपने कहा था कि वो जो पहले वाला निकाह था वो गैर शरई था, मान लिया गैर शरई था, हो सकता है कि वो इद्दत में पढ़ाया गया निकाह हो। और अगर ऐसा है, मेरी अभी माहिर कानून से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इसमें क्या होता है, इसमें कोई सजा है? अगर फर्ज करें, क्योंकि इसका केस अदालत में चल रहा है, अगर फर्ज करें एस्टैब्लिश हो भी जाए, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं ना कि इमरान खान ने वाकई ही इद्दत में निकाह किया। अच्छा, एक और बात याद दिला दूं आपको, दुल्हा गलती पर हो सकता है, दुल्हन गलती पर नहीं हो सकती। दुल्हे को झूठ बोल दिया दुल्हन ने कि मेरी इद्दत खत्म हो गई है, लेकिन दुल्हन को पता होता है कि उसकी इद्दत का टाइम कितना भी रहता है, तो ज्यादा सजा दुल्हन को होती है। लेकिन इसमें माहिर कानून का यह कहना है कि इसके अंदर आपकी जो इंटेंट यानी जो आपकी नीयत है उसको जांचा जाएगा कि आपकी नीयत ऐसी नहीं थी। कोई भी शख्स, वो हो सकता है वो कि कह सकते हैं कि जी वो ये प्ली नहीं ले सकते हमें कानून का नहीं पता, वो ये कह सकते हैं कि हमारी नीयत ऐसी नहीं थी। नीयत का जांचने कोई पैमाना नहीं है, तो इसके ऊपर सजा जो है वो शायद ना बने, क्योंकि उलमा ये कहना है कि जिस मुद्दत में आपका निकाह ना हुआ हो, और मतलब इस तरह अगर आप इद्दत के दौरान निकाह कर रहे हैं तो पहला निकाह, वो जो निकाह है फासिद कहलाएगा, निकाह तो हुआ ही नहीं। उस दौरान जो मियाँ बीवी का आपस में एक साथ रहना है और हर तरह का जो ताल्लुक है वो गैर शरई गर्दाना जाएगा। तो उस गैर शरई गर्दाए जाने पे क्या होता है, फिर आपके ऊपर हद जारी होती है, वो जिना की हद होती है। लेकिन यहाँ पे अगेन नियत की बात आ जाएगी। अगर ये प्ली ले ली जाए कि जनाब हमारी नियत ऐसी नहीं थी, हमें पता नहीं चला, या हमें पता नहीं था, या हम इतने वाकिफ नहीं थे, तो वहां पे इनकी बचत हो सकती है। ऐसा माहिर कानून जो है वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये केस चल रहा है और इनके जो वो है मुकदमात, इस मुकदमे की सुनवाई अभी हो रही है। मुफ्ती साहब का बयान भी जो है वो सामने आ चुका हुआ है। इस हवाले से अगर आप मजीद अपडेट सुनना चाहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।